बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 636 डेड बीस्ट। ये अगले ही पाल पांचों ने एक साथ आंखें खोली और लगभग एक ही आवाज में बोला, लगता है यहाँ आना हाई ट्रायल का हिस्सा है। पांचों में से एक्साएओ यान सबसे ज्यादा शांत था, बाकी चारों जितना हैरान नहीं। बाकी चारों में सबसे ज्यादा हैरानी लिंग एक्सयूएन के चेहरे पर थी। लिंगशुअन ने हल्का मुंह खोला, साफ दिख रहा था कि वो काफी क्यूरियस है। आखिरकार लिंगशुअन बचपन से ही अर्थ हॉल में पाली बढ़ी थी और उसके पिता भी अर्थ हॉल के हॉल मास्टर द। पहले वो ज्यादातर अर्थ हॉल में ही रहती थी, बाहर कम ही जाती थी, इसलिए बाहरी दुनिया को देखकर उसमें थोड़ी उत्सुकता और खुशी होना बिल्कुल स्वाभाविक था। ये स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन सच में एक गड्ढा है, हमें फॉर्मेशन पॉइंट पार क्यों नहीं भेजा गया? बगल में खड़े म्यू फेंग ने झुंझलाकर कहा। पहले हमेशा सही काम करने वाली स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन आज कैसे गलती कर सकती है? म्यू फेंग इस बात से बहुत ही उलझन में था। खान्स, जब हम ट्रायल के डेस्टिनेशन पार आ ही गए हैं तो पहले प्लानिंग कर लेते हैं। एक्साएओ यान ने तुरंत बात का रुख बदल दिया। असल में स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सबको फॉर्मेशन पॉइंट पार भेजना चाहिए था, लेकिन आखिरी पाल में एक्साएओ यान की हल्की सी मूवमेंट के कारण वो लॉक फॉर्मेशन पॉइंट से हजारों मीटर दूर आ गिरे। ये सुनकर सब चुप हो गए, जैसे अपने अपने मन में कुछ सोच रहे हो। हाँ, अजीब है, रेड नाइटमेयर लेवल चुनने वाली टीम्स में से एक टीम गायब कैसे हो गई? ल्यूलिंग माउंटेन के बाहरी इलाके में मौजूद दर्जनों फेंगसियान पवेलियन के डीकॉन्स ने बात की। ये सब डीकॉन्स अनदास टीम्स का रिकॉर्ड रख रहे थे जिन्होंने रेड नाइटमेयर लेवल चुना था। बाकी टीम्स यहाँ नहीं थी। ल्यूलिंग माउंटेन खासकर फेंगसियान पवेलियन के एलीट डिसाइपल्स के लिए तैयार किया गया था। कौन सी टीम गायब हुई? एक डीकॉन ने पूछा। लगता है एक्साएओ यान की टीम है, दूसरे ने जवाब दिया। एक्साएओ यान? ओल्ड ज़ू ने कहा था, इस एक्साएओ यान की ज्यादा चिंता मत करो, अपना काम करते रहो। ये कहकर लीड डीकॉन ने पेट्रोल शुरू कर दी। मेयर रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये जगह ल्यूलिंग माउंटेन होनी चाहिए। एक बड़े पेड़ के नीचे एक्साएओ यान और बाकी लोग जमा होकर बातचीत कर रहे थे। लिंग एक्सयूएन ने काफी देर बाद जाकर इतना सा कहा और बाकी चार उससे देखकर निराश हो गए। ये ल्यूलिंग माउंटेन ही है, लेकिन क्या तुम जानते हो ल्यूलिंग माउंटेन होती क्या है? लिंग एक्सयूएन को लगा जैसे बाकी चार उससे कम समझ रहे हो, तो वो तुरंत गुस्से से बोली, ल्यूलिंग माउंटेन? एक्साएओ यान को तुरंत इंटरेस्ट आ गया। बाकी तीन ने भी सर हिलाकर लिंग एक्सयूएन की तरफ देखा। अनजान जगह हमेशा बहुत खतरनाक होती है। अगर खतरों से निपटना है तो यहाँ की पूरी जानकारी होना जरूरी है। ये ल्यूलिंग माउंटेन है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद है कि ये जगह हमारे पवेलियन मास्टर ने गलती से ढूंढ निकाली थी। इस ल्यूलिंग माउंटेन में बहुत सारे खतरे हैं। अनगिनत जंगली जानवर है। थोड़ी सी लापरवाही हुई तो सीधा यही गिर जाओगे। और लिंग एक्सयूएन ने जानबूझकर बात को बहुत भयंकर बना दिया, लेकिन जब उसने एक्साएओ यान और बाकी को देखा तो उनके चेहरों पर बिल्कुल भी डर नहीं था। ल्यूलिंग माउंटेन का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हमारे एक्सपेंशन के बहुत से पावर हाउस गिरे थे। इन पावर हाउस के मरने के बाद उनकी शक्ति यही जमा होती गई और धीरे धीरे एक अजीब प्राणी बन गई। डेड बीस्ट? लिंग एक्सयूएन ने धीरे से कहा। डेड बीस्ट? इसीलिए मुझे यहाँ आते ही कुछ अजीब महसूस हो रहा था। लिंग एक्सयूएन की बात खत्म होते ही बगल में खड़े म्यू फेंग ने बोला। म्यू फेंग जीवन और मृत्यु की सांसों के प्रति काफी सेंसिटिव था, शायद ये उसकी कल्टीवेशन की वजह से था। जिन्हें डेड बीस्ट कहते हैं वो असल में पावर हाउस की मौत के बाद बची हुई शक्ति का संग्रह होते हैं। लेकिन पहले ही बता दूं, ल्यूलिंग माउंटेन में कोई 2 एक्साएन लेवल का पावर हाउस नहीं गिरा, ना हाई पीक 2 एम्परर। ज्यादातर सिर्फ 7 स्टार 2 एम्परर जैसे स्ट्रॉन्ग लॉक गिरे हैं। फिर भी जब उनकी संख्या ज्यादा हो जाए तो डेड बीस्ट की ताकत बहुत खतरनाक हो जाती है। लिंग एक्सयूएन ने गंभीर स्वर में कहा।
डेड बीस्ट्स बिल्कुल बाहरी दुनिया के मॉन्स्टर्स जैसे ही होते हैं। उनके पास मांस और खून होता है। कुछ पावरफुल डेड बीस्ट्स के पास अपनी सोच और चेतना भी होती है, और वो इस ल्यूलिंग माउंटेन के स्पेस से भाग निकलना चाहते हैं। लिंग एक्सयूएन ने आगे कहा। डेड बीस्ट एक्साइएओ यान ने धीरे से दोहराया। लिंगशुअन की बातों से साफ था कि ये डेड बीस्ट्स ल्यूलिंग माउंटेन की किसी रहस्यमयी शक्ति की वजह से बने हैं। गिरे ह्यू पावर हाउस की शक्ति मौत के बाद जमकर एक एनर्जी बॉडी बन गई, लेकिन एक्साइएओ यान को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये एनर्जी बॉडी कैसे मांस, खून और चेतना तक बना सकती है। शायद यही ल्यूलिंग माउंटेन का असली राज था। ये डेड बीस्ट्स आसान नहीं होते। अगर एक ही बार में इन्हें खत्म ना किया जाए तो ये थोड़ी देर बाद और ज्यादा ताकत के साथ वापस आ जाते हैं। लिंग एक्सयूएन ने होठ भीग कर कहा। हमारे मिशन का 5 एलिमेंट बीस्ट भी एक तरह का डेड बीस्ट ही है। एक्साइएओ यान ने पूछा। हाँ, लेकिन 5 एलिमेंट बीस्ट नॉर्मल डेड बीस्ट से काफी ज्यादा भयंकर है। उसके पास पूरी चेतना है और उसकी ताकत बेहद दरवनी है। ल्यूलिंग माउंटेन के डेड बीस्ट्स में वो टॉप 5 में आता है। लिंग एक्सयूएन ने धीरे से कहा। 5 एलिमेंट बीस्ट का नाम सुनते ही उसकी आंखों में डर सा आ गया। यूज याद था कि पहले भी काफी लोगों ने इस मिशन को लेने की कोशिश की थी, लेकिन सब फेल ही। कुछ लोग तो हाथ पैर तक गवा बैठे थे। लगता है ये जगह ल्यूलिंग माउंटेन का आउटर मोस्ट एरिया है। पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, एक्साइएओ यान ने कहा और धीरे से बैठ गया। अपने शरीर के 2 क्यूआई को एडजस्ट करने के लिए कल्टीवेशन शुरू की। बाकी सब ने भी उसकी तरह ही किया। ये एम्परर क्यूआई कुछ ज्यादा ही अजीब है, पता नहीं किसने कहा। सबने अपना अपना 2 किगॉन्ग चलाया, लेकिन सबके साथ वही हुआ। तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक्साइएओ यान ने देखा कि सब एक साथ कल्टीवेशन रोक रहे हैं, तो तुरंत भनक गया। यहाँ का एम्परर क्यूआई हमारे लिए एब्जॉर्ब करना ठीक नहीं है, म्यूफेंग ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज बहुत ही गंभीर थी। अगर ल्यूलिंग माउंटेन का एम्परर क्यूआई उनकी 2 क्यूआई को वापस नहीं भर सकता तो 5 एलिमेंट बीस्ट को हराना आसमान पर चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर 2 क्यूआई सिर्फ खर्च होती रहे और वापस ना भरे तो एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लगता है इस बार का मिशन उतना सिंपल नहीं है। एक्साइएओ यान ने दूर की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। अभी ल्यूलिंग माउंटेन आए हायदा। यहाँ एम्परर क्यूआई मौजूद थी, लेकिन एब्जॉर्ब करना नामुमकिन था। अगर जबरदस्ती एब्जॉर्ब की तो शरीर को बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये असल एम्परर क्यूआई थी ही नहीं। और मुझे लगता है ये टास्क और भी गहरा है। एंट्री से पहले म्यू एक्सयूजेडाई ने कहा था कि रेड नाइटमेयर लेवल के लिए 10 टीम्स है। मतलब हमारे अलावा और भी 9 टीम्स है। हमें बहुत सावधान रहना होगा, एक्साइएओ यान ने गंभीर स्वर में कहा। सच में पिताजी और बाकी लोग आखिरकार क्या सोच रहे हैं, मुझे ही क्यों ऐसे फंसा दिया, लिंग एक्सयूएन ने झुंझलाकर कहा। चलो पहले जिंदा वापस जाने की सोचो। मुझे लगता है तभी असली मिशन शुरू होगा, एक्साइएओ यान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। क्योंकि उसकी सेंसिंग से ल्यूलिंग माउंटेन की गहराइयों में कुछ ऐसा छुपा था जो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 637 रेनबो टीम। ओह, यहाँ कितने सारे कीड़े हैं। ये जगह कितनी ह्यूमिड है। यहाँ तो बहुत गर्मी है। रास्ते भर एक्साइएओ यान और बाकी 4 लिंगशुअन के लिए आगे रास्ता बना रहे थे, लेकिन पूरे रास्ते बस लिंगशुअन की कंप्लेंट्स हाय सुनाई दे रही थी। और छोटी बुआ जी, हम यहाँ मिशन कंप्लीट करने आए हैं, वेकेशन मनाने नहीं। थोड़ा सा तो समझदारी दिखाओ, ठीक है। म्यू फेंग से रहा नहीं गया और बोल पड़ा। हम इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की? तुम जानते हो मेरा पिता कौन है? तुम जानते हो मैं कौन हूं? लिंग एक्सयूएन ने कमर पर हाथ रखकर म्यू फेंग को गोअ के कहा।
डैम, ये लड़की कितनी ट्रबलसम है। क्या आईएससी सीधा कीचड़ के तलब में फेंक दे। म्यू फेंग की आंखों में थोड़ी सी चमक आई और उसने एक्साइएओ यान की तरफ देखा। खांस खांस खांस। एक्साइएओ यान ने ये सुनकर जानबूझकर कुछ ज्यादा ही जोर से खांसी की। ये देखते ही म्यू फेंग तुरंत लिंगशुआन के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, छोटी बुआ जी, मेरी कोई गलती नहीं है। म्यू फेंग जैसे ही आगे बढ़ने वाला था, लिंग एक्सयूएन अचानक भड़क उठी। एक अदृश्य शत्रुभाव तुरंत फैल गया और वो म्यू फेंग को सतर्क नजरों से देखने लगी। बस करो, जल्दी चलो और 2 QI का कम उसे करो। एक्साइएओ यान ने तुरंत बीच में बोलकर बात संभाली। वो और म्यू फेंग सिर्फ लिंगशुआन को थोड़ा सीधा करना चाहते थे, वरना ये लड़की आगे चलकर मिशन को जरूर बिगाड़ देगी। इसलिए बिना सोचे समझे एक्शन लेना ठीक नहीं था। हम्फ। लिंग एक्सयूएन ने पास ही मौजूद कीचड़ के तलब की तरफ देखा। साफ था कि वो थोड़ी गुस्से में थी। अगर वो इतनी गंदी जगह में गिर गई तो। सिर्फ सोचकर हाय लिंगशुआन को बेचैनी हो रही थी। यूलिंग माउंटेन बहुत खतरनाक है, सब लोग सावधान रहो। अभी जो तमाशा हुआ था, उसके बाद लिंगशुआन टीम के साथ थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी। एलवीडीआई और म्यू यिंगयिंग ने बस हल्का सर हिला दिया, जैसे एक्साइएओ यान के तरीके से सहमत हो। आखिर अगर लिंगशुआन हमेशा इसी अकड़ में रही तो ये मिशन और भी मुश्किल हो जाएगा। HMPH एक्साइएओ यान, बाहर जाकर मैं जरूर पिताजी से कहूंगी कि तुम्हें अच्छा सबक सिखाए। लिंग एक्सयूएन अभी भी गुस्से में बोली। साफ था कि उसे अभी तक एक्साइएओ यान का वो कीचड़ वाला आइडिया याद था। कोई मूवमेंट है? एक्साइएओ यान ने लिंग एक्सयूएन की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी भारी सोल पावर चारों तरफ फैल चुकी थी, हर दिशा को जांच रही थी। लेकिन एक्साइएओ यान को जो अजीब लगा वो ये था कि यूलिंग माउंटेन का एरिया बहुत ही बड़ा था। उसकी परसेप्शन के हिसाब से ये जगह लाखों के दायरे तक फैली हुई थी। इतना बड़ा एरिया हाई ल्यूलिंग माउंटेन के खतरनाक होने की असली वजह था। क्या हुआ? म्यू यिंगयिंग थोड़ा आगे बढ़ी और एक्साइएओ यान से पूछा। इन पांचों में अगर सिर्फ परसेप्शन और प्रोबिंग की बात हो तो एक्साइएओ यान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। आखिर वो एक असली हाई लेवल एल्केमिस्ट था। कुछ नहीं, एक्साइएओ यान ने कैजुअली कहा। फिर उसकी नजर हल्की सी आगे बढ़ी और वो धीरे धीरे आगे चल पड़ा। म्यू यिंगयिंग और बाकी लोग उसके पीछे चले, लेकिन एक्साइएओ यान ने महसूस किया कि उनसे कुछ 100 मीटर पीछे किसी जगह पर कुछ मूवमेंट हो रही है। डैम, इस आदमी की परसेप्शन इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है? एक्साइएओ यान और बाकी के कुछ 100 मीटर पीछे एक शख्स धीरे से पेड़ों के पीछे से निकल आया। उसके पैर के नीचे एक सूखी डाली टूटकर चोअ हो चुकी थी। वो शख्स भी हैरा था। असल में उसका काम था एक्साइएओ यान की टीम को चुपके से फॉलो करना और अपनी प्रेजेंस छुपाए रखना, जो वो अच्छी तरह कर रहा था। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही, उस डाली पार पैर रखना, ने हल्की सी आवाज पैदा कर दी और एक्साइएओ यान ने तुरंत कुछ महसूस कर लिया। आखिर अगर लिंगशुआन हमेशा इसी अकड़ में रही तो ये मिशन और भी मुश्किल हो जाएगा। HMPH एक्साइएओ यान, बाहर जाकर मैं जरूर पिताजी से कहूंगी कि तुम्हें अच्छा सबक सिखाए। लिंग एक्सयूएन अभी भी गुस्से में बोली। साफ था कि उसे अभी तक एक्साइएओ यान का वो कीचड़ वाला आइडिया याद था। कोई मूवमेंट है? एक्साइएओ यान ने लिंग एक्सयूएन की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी भारी सोल पावर चारों तरफ फैल चुकी थी, हर दिशा को जांच रही थी। लेकिन एक्साइएओ यान को जो अजीब लगा वो ये था कि यूलिंग माउंटेन का एरिया बहुत ही बड़ा था। उसकी परसेप्शन के हिसाब से ये जगह लाखों के दायरे तक फैली हुई थी। इतना बड़ा एरिया हाई ल्यूलिंग माउंटेन के खतरनाक होने की असली वजह था। क्या हुआ? म्यू यिंगयिंग थोड़ा आगे बढ़ी और एक्साइएओ यान से पूछा। इन पांचों में अगर सिर्फ परसेप्शन और प्रोबिंग की बात हो तो एक्साइएओ यान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। आखिर वो एक असली हाई लेवल एल्केमिस्ट था। कुछ नहीं, एक्साइएओ यान ने कैजुअली कहा। फिर उसकी नजर हल्की सी आगे बढ़ी और वो धीरे धीरे आगे चल पड़ा।
म्यू यिंगयिंग और बाकी लोग उसके पीछे चले, लेकिन एक्साइएओ यान ने महसूस किया कि उनसे कुछ 100 मीटर पीछे किसी जगह पर कुछ मूवमेंट हो रही है। डैम, इस आदमी की परसेप्शन इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है? एक्साइएओ यान और बाकी के कुछ 100 मीटर पीछे एक शख्स धीरे से पेड़ों के पीछे से निकल आया। उसके पैर के नीचे एक सूखी डाली टूटकर चोअ-चोअ हो चुकी थी। वो शख्स भी हैरान था। असल में उसका काम था एक्साइएओ यान की टीम को चुपके से फॉलो करना और अपनी प्रेजेंस छुपाए रखना, जो वो अच्छी तरह कर रहा था। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही, उस डाली पार पैर रखना, ने हल्की सी आवाज पैदा कर दी और एक्साइएओ यान ने तुरंत कुछ महसूस कर लिया। छोड़ो, इस टीम की ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी ठीक है। एक 6 स्टार 2 एम्परर अर्ली स्टेज में है, बीच में लिंगशुअन जैसी छोटी चुड़ैल है। वो उतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। एक और औरत है जो अभी अभी 6 स्टार 2 एम्परर अर्ली स्टेज में घुसी है और डू लेट स्टेज 5 स्टार 2 एम्परर है। ऐसी टीम, डाली पर खड़े शख्स ने धीरे से कहा, और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। रुको ज़ारा। एक्साइएओ यान की नज़र अभी भी उस जगह पर थी। उसकी भारी सोल पावर पहले हाई अस फिगर को लॉक कर चुकी थी। अगर अस शख्स ने ज़ारा सी भी गलत हरकत की होती तो एक्साइएओ यान बिना सोचे अटैक कर देता। क्या हुआ? म्यू यिंगयिंग ने पूछा। जब एक्साइएओ यान ने पहले मूवमेंट की बात की थी, तभी उसे लगा था कुछ गड़बड़ है। वो शख्स चला गया। एक्साइएओ यान ने शांत स्वर में कहा। कौन? लिन एक्सयूएन ने आधा सवाल करते हुए पूछा। मुझे लगता है हमें कोई देख रहा था, एक्साइएओ यान ने धीरे से कहा। टारगेट किया जा रहा है। म्यू फेंग ने ये सुनते ही भौंहें चढ़ डाली। वो भले ही थोड़ा केयरफ्री हो, लेकिन बेवकूफ नहीं था। यूज पता था कि ये सिर्फ एक सिंपल मिशन नहीं हो सकता। लगता है इस मिशन में सिर्फ मेन कोर्स ही नहीं, बल्कि काफी सारे मसले भी डाले गए हैं। एक्साइएओ यान धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आवाज का मतलब साफ था। लगता है कोई मेरे साथ कुछ करना चाहता है। म्यू यिंगयिंग की खूबसूरत आंखें हल्की सी हिली। उसने पहले हाय महसूस कर लिया था कि उसके शरीर की होली फ्लेम की वजह से कोई यूज टारगेट कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जगह उसे समझ नहीं आ रही थी। वो ये देखकर हैरान थी कि एक्साइएओ यान की परसेप्शन इतनी खतरनाक थी। जो होगा देखा जाएगा, एक्साइएओ यान ने कहा। उसकी भारी सोल पावर तुरंत फैल गई और वो सबको आगे ले चला। सोल पावर से रास्ता चेक करते हुए एक्साइएओ यान और उसकी टीम ने ज्यादा टारगेट बीस्ट्स को अवॉइड कर लिया। जो कुछ इंडिविजुअल डेड बीस्ट स्माइल भी उनसे बिना लेड हाई दूर हो गए। आखिर ल्यूलिंग माउंटेन में 2 क्यूआई रिकवर नहीं हो सकती थी, इसलिए वो लोग अपनी 2 क्यूआई को बहुत संभाल कर उसे कर रहे थे। कैप्टन, एक टीम मिल गई है। अगले ही पाल एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ लोग दिखे। अनमेन से एक आदमी साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसका ऑरा बता रहा था कि वो बेहद ताकतवर है। उसके साथ एक औरत और 3 मर्द। ये पूरी टीम काफी खतरनाक लग रही थी। कौन सी टीम? उनकी स्ट्रेंथ क्या है? कैप्टन ने धीरे से पूछा। स्ट्रेंथ के हिसाब से एक अर्ली स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर, डू लेट स्टेज 5 स्टार 2 एम्परर और डंजियन वाली छोटी चुड़ैल लिंगशुअन है। लीडर की स्ट्रेंथ क्लियर नहीं है, जैसे किसी चीज ने उससे छुपा रखा हो। एक्साइएओ यान और बाकी को ट्रैक करने वेल शैक्स ने रिपोर्ट दी। लिन एक्सयूएन की टीम लीडर ने धीरे से कहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। कैप्टन, देर हुई तो कोई और पहले हाथ मार लेगा, बगल के टीममेट ने जल्दी से कहा। चलो पहले इस टीम से मिल लेते हैं, लीडर ने शांत स्वर में कहा। रेड नाइटमेयर लेवल के ऊपर सिर्फ एक हाई क्वेस्ट है और बाकी कोई डिटेल नहीं दी गई। साफ है कि बाकी क्वेस्ट्स शुरू करने के लिए हमें दूसरी टीम्स को हरना होगा और उनके वुडन कार्ड्स लेने होंगे, क्योंकि सिर्फ एक हाई अल्टीमेट मिशन है और उसके क्लूज भी लिमिटेड है। तो लिटिल विच लिंगशुअन, हमारी रेनबो टीम तुमसे मिलने आ रही है। इतना कहकर लीडर ने हाथ उठाया
और अगले ही पाल पांचों फिगर्स हवा चीरते हुए सीधा एक्साएओ यान की तरफ बढ़ गए। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 638 फर्स्ट बैटल। अजीब बात है, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमेशा हमें गोआ कर देख रहा हो, ग्रीन फ्यूट ने धीरे से कहा। फिर उसकी आंखें अचानक पीछे की तरफ मुड़ गई, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। क्या हुआ? ये देखकर एक्साएओ यान ने तुरंत उस तरफ देखा। उसने नोटिस किया कि ग्रीन फ्लूट कुछ सेंस कर रही है, इसलिए उसने जल्दी से पूछा, बाहर आओ। अगले ही पाल ग्रीन फ्लूट को जैसे कुछ मिल गया। हरी रोशनी से भरी हुई एनर्जी तुरंत एक बहुत बड़ी एनर्जी स्नेक बन गई और सीधा एक झाड़ी पार अटैक कर दिया। शाबू। अगली हाई सेकंड घास फूंस से भरी झाड़ी के बीच से एक छोटा सा मैजिकल बीस्ट जोरदार अटैक की वजह से उछलकर बाहर आ गया। कहाँ भाग रहा है? ग्रीन फ्लूट की आंखें बहुत तेज थी। उसका शरीर हिला, जेड जैसी हाथ थोड़ा सा उठा और वो सीधा उस जगह पहुंच गई जहां वो छोटा बीस्ट भागने वाला था। एक ही झटके में उसने उसे पकड़ लिया। ये है साइटिंग बर्ड। लिन एक्सयूएन ने ग्रीन फ्लूट के हाथ में पकड़े छोटे बीस्ट को ध्यान से देखा और अचानक चिल्ला उठी, साइटिंग बर्ड। एक्साएओ यान धीरे से ग्रीन फ्लूट के पास आया और उसके हाथ में मौजूद बीस्ट को देखने लगा। ये एक छोटा सा मैजिकल बीस्ट था, जिसकी आंखें काफी सुंदर थी। उसके पूरे शरीर के फेदर्स आसपास के एनवायरनमेंट के रंग जैसे हो रहे थे। अगर ध्यान से ना देखो तो शायद उसे पहचानना भी मुश्किल होता। साइटिंग बर्ड के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा मैजिकल बीस्ट है जिसे ह्यूमंस दुश्मन की जानकारी लेने के लिए उसे करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, लेकिन सर्वेलेंस के लिए ये बहुत हाई यूजफुल होता है। म्यू फेंग ने पास आकार तुरंत एक्सप्लेन किया। लगता है हमें टारगेट किया जा रहा है। एक्साएओ यान का सर लगातार आसपास स्कैन कर रहा था। थोड़ी देर पहले उसे लगा था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है, लेकिन जब वो मिस्टेरियस बंदा गायब हो गया था, तब उसने विजिलेंस कम कर दी थी। कौन सोचता था कि ऐसी चाल होगी? हे, जब ये छोटा ट्रिक पकड़ा ही जा चुका है, तो अब छुपने का कोई मतलब नहीं। इसी वक्त एक हंसी की आवाज गूंज उठी। कौन है? एक्साएओ यान ने जोर से कहा। उसके लिए ये काफी शॉकिंग था कि ये लोग उसकी परसेप्शन से बाक गए थे। रेनबो टीम। एक भारी सी आवाज धीरे से आई। फिर चार मर्द और एक औरत धीरे धीरे एक्साएओ यान और बाकी लोगों के सामने आ गए। HMPH निकले तुम लोग। लिन एक्सयूएन के मुंह से तुरंत नफरत भरी आवाज निकली। लिन एक्सयूएन को इन लॉगॉन से कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं था, क्योंकि इनमें से एक बंदा पहले उसके पीछे बैठ चुका था और यूज रिजेक्ट करने के बाद भी मान नहीं रहा था। हे लिन एक्सयूएन आज यहाँ मिल गए। पैलेस मास्टर और सीनियर ब्रदर्स के बिना देखते हैं तुम मुझे कैसे हराती हो। उन पांचों में से एक आदमी, जो दिखने में काफी ठीक ठाक था लेकिन जिसका वॉइस थोड़ा ठंडा और डेंजरस लग रहा था, बोला, HMPH शूज हूँ, मुझे मत सिखाओ। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे सब पता है। मिस बेन के लायक तुम बिल्कुल नहीं हो। लिन एक्सयूएन ने तुरंत अपनी ऑरा रिलीज कर दी। 6 स्टार 2 एम्परर मिड स्टेज की पावर बिना किसी छुपाव के फाइल गई। हे 7th रैंक स्टूडेंट की पावर, लगता है पैलेस मास्टर काफी मेहरबान है। शूजहू धीरे से हंसा, लेकिन उसकी आवाज में तेज जलन थी। लिन एक्सयूएन जैसे 7th रैंक स्टूडेंट की पावर कैसे रख सकती है? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि वो अर्थ पैलेस के मास्टर की बेटी है। अगर ये आइडेंटिटी ना होती तो शायद ये जिंदगी भर सिर्फ एक खूबसूरत फूल ही रहती। क्या तुम्हें मदद चाहिए? एक्साएओ यान ने पूछा। यूजलिंग एक्सयूएन और रेनबो टीम के बीच के पर्सनल झगड़ों का ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन अभी वो एक टीम द और ल्यूलिंग माउंटेन में 2 क्यूआई रिकवर नहीं होती, इसलिए उसने बोल दिया, नहीं, ये मेरा और इसका मामला है। इस बार मेन आईएससी इतना मारूंगी कि ये जमीन पर अपने दांत ढूंढता फायरगा। लिन एक्सयूएन मुस्कुराई,
लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपी भयंकर ऑरा एक्साएओ यान से छुपी नहीं रही। हाँ, ये लिंग एक्सयूएन थोड़ी जिद्दी जरूर है, लेकिन 6 स्टार 2 एम्परर मिड स्टेज की पावर मजाक नहीं होती। एक्साएओ यान ने धीरे से कहा और दोनों को देखने लगा। शुज़ू, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। लिंग एक्सयूएन ने जानबूझकर कहा, ताकि शुज़ू गुस्सा हो जाए। यूज अच्छी तरह पता था कि शुज़ू का टेम्परामेंट इम्पेशेंट है। HNPH लिटिल विच, आज मैं तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें असली ताकत का मतलब समझ आए। शुज़ू ने गरज कर कहा और सीधा लिंग एक्सयूएन की तरफ बढ़ने लगा। शांत हो जाओ। लिंग एक्सयूएन तुम्हें जानबूझकर प्रोवोक कर रही है। उसकी आइडेंटिटी मैट भूलो, अर्थ पैलेस मास्टर की बेटी है वो। शुज़ू के पास खड़े एक बंदे ने उसे पकड़कर रोका। ऐसी आइडेंटिटी के साथ कोई भी उससे लाइटली ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करता, वरना अर्थ पैलेस मास्टर का गुस्सा कौन झेलेगा। और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। शुरू में ही उसने इतने लोगों के सामने मुझे सीधा रिजेक्ट कर दिया। मैं ये बात मानता ही नहीं। शुज़ू दहद उठा, बिल्कुल एक बेकाबू घोड़े की तरह। जाओ, लेकिन ध्यान रखना यूज ज्यादा चोट ना लगे। वो बंदा बीबस सा बोल पड़ा। शुज़ू को थोड़ा सुकून मिला। अब जब इजाजत मिल ही गई थी, तो आज लिंग एक्सयूएन को शर्मिंदा करना ही था। अजीब है, ये वही एक्साएओ यान है ना जिसका नाम हॉल ऑफ पीपल में काफी मशहूर है। इसके शरीर की ऑरा बहुत ही अजीब लग रही है। रेनबो टीम की एकलौती औरत धीरे से बोली। उसके काले चमकते बाल और सुंदर बैंग्स यूज और भी खूबसूरत बना रहे थे। लेकिन एक औरत की इंट्यूएशन से उसने मुस्कुराते ह्यू एक्साएओ यान से एक अजीब सा खौफ महसूस किया, जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। ये लिंग एक्सयूएन सच में ट्रबल मेकर है। म्यू फेंग ने सर हिलाकर कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है। शुज़ू ने बिना पूछे सबके सामने मुझे प्रपोज कर दिया था। मुझे पसंद नहीं था, इसलिए सीधा मना कर दिया। हाँ, तरीका शायद थोड़ा गलत था, पर जो चीज पसंद ना हो यूज फोर्स तो नहीं कर सकते। लिंग एक्सयूएन की ऑरा थोड़ी शांत हुई। उसने मुड़कर एक्साएओ यान और बाकी लोगों से बात की। ओह, ये तो बिल्कुल नलन यनरन जैसा लग रहा है। लगता है नलन यनरन भी ऐसे हाई बिहेव करती थी। एक्साएओ यान ने ये सोचा और उसके दिल में थोड़ी सी हलचल हुई। ध्यान से लड़ना। शुज़ू भी 6 स्टार 2 एम्परर मिड स्टेज में है। उसकी लाइफ फोर्स तुमसे कम हो सकती है, लेकिन उसके शरीर पर जो किलिंग ऑरा है, वो क्लियरली रियल लाइफ एंड डेथ बैटल्स से आई है। म्यू यिंगिंग ने लिंग एक्सयूएन को कामली वार्न किया। म्यू यिंगिंग का लिंग एक्सयूएन के प्रति एटीट्यूड थोड़ा न्यूट्रल हाई था। एक्साएओ यान के अलावा वो ज्यादा किसी से ज्यादा क्लोज नहीं होती, चाहे सामने पैलेस मास्टर की बेटी ही क्यों ना हो। तुम ठीक हो? म्यू यिंगिंग ने बात खत्म करके धीरे से एक्साएओ यान की तरफ देखा, जैसे उसे तसल्ली देना चाहती हो। मैं ठीक हूँ, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। एक्साएओ यान ने अपने इमोशंस झटक दिए और अरीना की तरफ देखा, जहां लिंग एक्सयूएन और शुज़ू के बीच एक जबरदस्त बैटल शुरू होने वाली थी। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 639, लिंगशुअन्स स्ट्रेंथ, हैप्पी मिड ऑटम फेस्टिवल। HNPH। लिंगशुअन, तुमने इतने सारे सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स के सामने मुझे सीधा रिजेक्ट करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि रिग्रेट क्या होता है। शुज़ू ने जहरीली आवाज में कहा। उसके शरीर से सेफ लाइफ एनर्जी धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। 6 स्टार 2 एम्परर तक पहुंचने के बाद और लाइफ कैलामिटी क्रॉस करने के बाद उसके शरीर की 2 क्यूआई धीरे धीरे सेफ लाइफ एनर्जी में बदल चुकी थी। HNPH। मैं मानता हूं कि शुरू में मेरा तरीका थोड़ा गलत था, लेकिन ये मिस तुम्हारी मर्जी से पीछा करने वाली चीज नहीं है। लिंग एक्सयूएन ने ठंडी हंसी के साथ कहा और उसके शरीर से भी एक जबरदस्त ऑरा फूट पड़ी। उसने शुज़ू को रिजेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि उसकी टैलेंट या स्ट्रेंथ कम थी,
बल्कि इसलिए क्योंकि लिंगशुअन को हमेशा लगता था कि क्षुझु के दिल में कुछ गलत था। ये लो मेरा अटैक। क्षुझु ने लिंगशुअन की लाइफ फोर्स देखकर जोर से दहाड़ा, फिर आगे बढ़ते हुए सीधा उस पर टूट पड़ा। फायर व्हिप, लिंगशुअन ने तेज आवाज में कहा। उसके शरीर के आईआरडी गर्ड की लाइफ एनर्जी आग की शक्ति के साथ मिल गई और अगले ही पाल लाइफ एनर्जी एक लाल लाल जलती हुई आग की कूड़े व्हिप में बादल गई, जो उसके हाथों के आईआरडी गर्ड लपेट गई। अर्थ शील्ड, ये देखकर क्षुझु थोड़ा चौंक गया। पहले वाली लिंगशुअन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, फिर अब इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई? लेकिन क्षुझु ने ज्यादा सोचा नहीं। अगले ही पाल उसकी लाइफ एनर्जी से लगभग 5 मीटर बड़ा एक सेफ रोशनी का शील्ड बन गया, जो लिंगशुअन के अटैक को रोकने के लिए था। एक थोड़ा कॉमिक सीन बन गया। लिंगशुअन लगातार अपनी फायर व्हिप को झटक रही थी, तेज आग के झोंके छोड़ते हुए क्षुझु के शील्ड पार अटैक कर रही थी, और क्षुझु बस किसी तरह उससे झेल पा रहा था। दोनों इसी तरह एक डेडलॉक में फंस गए। कैप्टन, वो आदमी थोड़ा अजीब लग रहा है। लिंगशुअन और क्षुझु की फाइट के दौरान रेनबो टीम की एकलौती औरत धीरे से कैप्टन के पास आई। उसने दूर खड़े एक्साएओ यान की तरफ इशारा करके हल्की आवाज में कहा। पता नहीं क्यों पार यूज एक्साएओ यान से एक बहुत ही भयानक फ्लक्चुएशन महसूस हो रही थी। इस औरत का नाम एआई लिन था। वो रेनबो टीम की एकलौती फीमेल मेंबर थी। उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 5 स्टार 2D थी, लेकिन फिर भी टीम के बाकी 4 6 स्टार 2D मेंबर्स उससे हल्का नहीं लेते थे, क्योंकि एआई लिन के पास कुछ खास एबिलिटीज थी, जैसे डिटेक्शन, सर्वेलेंस और बहुत हाई पावरफुल सोल फोर्स। भले ही वो अल्केमिस्ट ना हो, पर उसकी सोल पावर आम लोगों से काफी ज्यादा थी। इसी वजह से रेनबो टीम उससे बहुत इंपॉर्टेंस देती थी। यूलिंग माउंटेन जैसे खतरनाक जगह में अगर ऐसे स्पेशल लॉग ना हो तो जिंदा रहना ही मुश्किल होता। रेनबो टीम का कैप्टन फेंग लिंग था, एक असली 6 स्टार 2 एम्परर मिड स्टेज। भले ही वो मिड स्टेज में ही हो, लेकिन अगर वो लिंगशुअन जैसे किसी और 6 स्टार 2 एम्परर मिड स्टेज से लेड तो शायद 10 मूव्स के अंदर ही जीत जाए। अगर कहा जाए कि क्षुझु और लिंगशुअन दोनों मिड स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर है, तो फेंग लिंग की स्ट्रेंथ लगभग मिड स्टेज के पीक के बराबर थी, बस एक कदम डोर लेट 6 स्टार 2 एम्परर से। मुझे भी इस आदमी में कुछ अजीब लगा, पार एग्जैक्टली क्या है समझ नहीं आ रहा, कैप्टन फेंग लिंग ने धीरे से कहा। सिर्फ अपनी परसेप्शन से ही उसने महसूस कर लिया था कि एक्साएओ यान की स्ट्रेंथ बहुत गहरी और अंदाज से बाहर है। और एक्साएओ यान के पास खादी म्यू यिंग बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर उसकी स्ट्रेंथ से एक ठंडी सी सर्दी महसूस होती थी, इतनी भयानक। रेनबो टीम की ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है। कैप्टन शायद लेट 6 स्टार 2 एम्परर में घुसने ही वाला है। बाकी लोगों में एक मिड स्टेज 6 स्टार और 2 अर्ली स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर है, और वो औरत भी इस टीम को हल्का नहीं लिया जा सकता। ग्रीन फ्लूट ने उनकी नजर महसूस कर ली और धीरे से कहा, वो औरत उसके पास कुछ राज लगते हैं। एक्साएओ यान ने शांत आवाज में कहा। यूज रेनबो टीम के कैप्टन से ज्यादा डर नहीं लग रहा था, लेकिन टीम की वो एकलौती औरत ने उसे थोड़ा सरप्राइज कर दिया। लगता है फाइट अब फुल इंटेंसिटी पे पहुंच चुकी है। पता नहीं किसने कहा, लेकिन अगले ही पाल जो दोनों पहले स्टेलमेट में थे वो अचानक एक साथ फट पड़े। ओ जियाओ! लिंगशुअन ने तेज चीख मारी। उसने अपनी फायर व्हिप को जोर से पकड़ा और दाहिने हाथ से जोर का स्विंग किया। तुरंत ही आग और गर्मी से भरी हुई एक फायर ड्रैगन स्पेस में उभार आई। जैसे ही ये फायर ड्रैगन बनी, उस जगह पार लाइफ फोर्स कई गुना बढ़ गई। इसमें लिंगशुअन की लाइफ एनर्जी के साथ साथ भयानक फ्लेम पावर भी मिली हुई थी, जो देखकर हाई लॉग ऑन के सर के बाल खड़े हो जाए। फायर ड्रैगन के आते ही आसपास का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया। क्षुझु का चेहरा बिगड़ गया, क्योंकि वो फायर ड्रैगन 7th रैंक पावर से बनी थी और उसमें लिंगशुअन की फ्लेम बेस्ड लाइफ फोर्स भी थी। आईएसी रोकना मतलब बहुत बड़ी कीमत चुकाना,
क्योंकि लाइफ फोर्स के रैंक्स का गप इतनी आसानी से पूरा नहीं होता। ड्रिंक अर्थ शील्ड, मुझे तोड़ के दिखाओ। शुझू ने ज्यादा सोचने का वक्त नहीं लिया। उसने अपनी लाइफ एनर्जी को और कॉन्डेंस करके एक और बड़ा सेफ शील्ड बना लिया। लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि शुझू के दूसरे हाथ में एक और भयानक अटैक धीरे धीरे तैयार हो रहा था। शुझू अब खत्म है। 7th रैंक की जबरदस्त पावर से लिंगशुअन ने थोड़े हाई टाइम में शुझू की काफी लाइफ एनर्जी खर्च करा दी। मौका देखकर उसने एक और फेटल स्ट्राइक मारने की कोशिश की ताकि शुझू को पूरी तरह हरा सके। लिंगशुअन का टैलेंट अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। शायद उसे पता नहीं चला कि शुझू अब फुल फोर्स लगा चुका है। एक्साइयो यान ने धीरे से कहा। शुझू की हर चाल उसकी नजरों से छुपी नहीं थी। एंट में एक्सपीरियंस कम पैड हाई जाता है। म्यू यिंग ने भी प्रॉब्लम समझ ली और हल्की सी हेड शेक की। बूम बूम बूम। जब वो बात कर रहे थे तब जो शुझू अब तक प्रेशर में था, उसने अचानक अपना शील्ड तोड़ दिया और सीधा लिंगशुअन पार पाम से अटैक कर दिया। एक भयानक लाइफ फोर्स जो डिस्ट्रक्शन से भरी हुई थी सीधा लिंगशुअन पार आ गिरी। डैम! लिंगशुअन थोड़ी चौंक गई। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि शुझू के पास ऐसा हिडन मूव होगा। अभी तक तो वो पूरी तरह डोमिनेट कर रही थी, फिर अचानक इतनी खतरनाक काउंटर अटैक। और लिंगशुअन नहीं जानती थी कि शुझू शुरू से ही कमजोर दिख रहा था सिर्फ इसलिए ताकि इस एक पाल में डेडली स्ट्राइक लगा सके। वो जानता था कि लाइफ फोर्स के हर रैंक के बीच एक ऐसा गप होता है जो आसानी से क्रॉस नहीं होता। मर जाओ! शुझू की आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी स्पीड बिजली जैसे तेज थी। पाल भर में उसने फायर ड्रैगन तोड़ दिया। उसका अटैक कम होने के बजाय और ज्यादा डेंजरस हो गया और उसने लिंगशुअन पार जोरदार पाम मार दी। अगर ये पाम लग गई तो लिंगशुअन बाक भी गई तो भी उसकी हालत बुरी हो जाएगी। देर हो चुकी है। लिंगशुअन ने जल्दी से अपनी लाइफ फोर्स वापस खींचकर डिफेंस बनाना चाहा, लेकिन इतने कम टाइम में ये मुमकिन नहीं था। उसकी आंखों में पहली बार दाराव सा चमक गया। क्या मैं यही मरने वाली हूं? जैसी जैसी वो भयानक एनर्जी पास आ रही थी, लिंगशुअन को लगा जैसे स्पेस फ्रीज हो गया हो। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। दिल में एक ठंडी सी कंपन उतर आई। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 640 क्लैश बिटवीन कैप्टन्स। मर जा! जो बीजाटी मुझे पहले सहनी पड़ी थी उसका दाम तुम अपनी जान से चुकाओगी। शुझू का चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसके हाथ में जमा हुई भयानक शक्ति अचानक नीचे गिरी और एक विनाशकारी अटैक सीधा लिंगशुअन के शरीर पर टूट पड़ा। कैप्टन, क्या शुझू पागल हो गया है? ये लिंगशुअन भले हाई एरोगेंट हो, लेकिन उसका टैलेंट और स्ट्रेंथ दोनों हाई बुरे नहीं है। और सुना है वो पैलेस मास्टर की बेटी भी है। अगर वो यही गिर गई तो? एआई लिन की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। एआई लिन शुझू की स्ट्रेंथ जानती थी, लेकिन ये अटैक इतना भयानक था कि आईएससी सिर्फ एक रियल मिड 6 स्टार 2 एम्परर हाई डॉज कर सकता था। लिंगशुअन भले हाई मिड 6 स्टार 2 एम्परर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वो अभी एक ग्रीन फ्लावर जैसे थी। इतनी भयानक मार झेल पाना उसके लिए मुश्किल था। एआई लिन शुझू को अच्छी तरह जानती थी। शुझू असल में बुरा नहीं था, लेकिन वो आसानी से एक्सट्रीम्स पार चला जाता था। इसी वजह से चाहे उसका टैलेंट और स्ट्रेंथ अर्थ हॉल में अच्छे क्यों ना हो, लिंगशुअन ने यूज रिजेक्ट किया था और पैलेस मास्टर भी उसे पसंद नहीं करता था। ये भी एक बड़ी वजह थी। चिंता मत करो, मुझे लगता है उससे अपनी हद पता है। अगर सच में कुछ गड़बड़ हुई तो मैं खुद इंटरवीन करूंगा। और मुझे पता है लिंगशुअन का नॉट उसके दिल में काफी टाइम से अटका हुआ है। शायद इस बार के बाद ही वो उससे छोड़ पाए, नहीं तो आगे उसकी ग्रोथ के लिए ये नॉट बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। फेंग लिंग ने फील्ड में उठे घने DHUE को देखकर धीरे से कहा। एक छोटी लड़की को बुली करते हुए शर्म नहीं आती? जैसे जैसे धुआं छनता,
एक ठंडी और घमंडी आवाज गूंज उठी, ऐसी आवाज जिसमें जबरदस्त सप्रेशन था। क्या? अगली ही पाल रेनबो टीम के कैप्टन फेंग लिंग और एआई लिन दोनों का दिल भारी हो गया, क्योंकि उनके सामने एक शॉकिंग सीन था। लिंगशुअन जमीन पर बैठी हुई थी, उसकी सारी लाइफ फोर्स वापस खींच चुकी थी। क्षुझु हवा में था, उसका हाथ नीचे की तरफ था, लेकिन लिंगशुअन के ऊपर एक बड़ा कला रूलर आकर रुक गया था। हट जाओ, एक्साई एओ यान ने जोर से कहा। अगले ही पाल एटर्नल फायर रूलर के ऊपर भयानक फ्लेम 2 क्यूआई फूट पड़ी। क्षुझु जो पूरी ताकत लगा चुका था, सीधा उठकर कई दर्जन मीटर दूर जा गिरा। तुम? एआई लिन तुरंत आगे बढ़ी और क्षुझु को संभाला। HNPH, क्या तुम्हें लगता है ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? फेंग लिंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। जो भी हो, क्षुझु उसकी रेनबो टीम का मेंबर था, और ये एक्साएओ यान सीधा उसके कैप्टन के सामने क्षुझु को ऐसे दबा रहा था। कैप्टन होते हुए गुस्सा कैसे ना आए? मैंने क्या गलत किया? मैं बस लोगों के साथ वही कर रहा हूं जो वो दूसरों के साथ करते हैं। अगर पसंद नहीं तो साथ में आ जाओ, एक्साएओ यान ने कैजुअली कहा, एटर्नल फायर रूलर को वापस रखते हुए। फिर उसकी नजर नीचे बैठी लिंगशुअन पार पड़ी। तुम ज्यादा एरोगेंट मत बनो। तुम्हें पता भी है हमारा कैप्टन कौन है? रेनबो टीम का एक अर्ली स्टेज 6 स्टार दोउदी गुस्से में चिल्लाया। मुझे करने दो। फेंग लिंग गुस्से में था, लेकिन कैप्टन होने के नाते उसका कंट्रोल काफी स्ट्रांग था। थोड़ी देर में ही वो शांत हो गया। एक्साएओ यान के इतने रूड वर्ड्स के बाद भी फेंग लिंग ने सोचा, क्योंकि जिन्होंने दुनिया देखी है वो जानते हैं एक्साएओ यान के बारे में बहुत रूमर्स है। ये भी कहा जाता है कि उसने पहले ट्विन गोस्ट एम्परर्स को मार दिया था, जो असली गोस्ट वर्ल्ड के पावर हाउसेस द। इसलिए फेंग लिंग को सीरियस होना ही पड़ा। अगर तुमने अभी इंटरफियर ना किया होता तो मेन यूज हरा देता, लेकिन लिंगशुअन जैसे एरोगेंट इंसान से सीधा थैंक यू निकलना मुश्किल ही था। उससे पूरा भरोसा था कि अगर क्षुझु का लास्ट मूव इतना अनप्रेडिक्टेबल ना होता तो मिड 6 स्टार दोउदी की स्ट्रेंथ से उसे हरना कोई मुश्किल बात नहीं थी। ये लो। एक्साएओ यान ने उसकी बात इग्नोर करते ही यूज कुछ मेडिसिनल पिल्स दिए और फिर नजर वापस फेंग लिंग पार ले गया। ले लो, ये तुम्हारी खत्म होती स्ट्रेंथ रिकवर करने के लिए है, म्यू यिंगिंग ने भी सपोर्ट में कहा। लिंगशुअन एक पाल के लिए स्टन हो गई। यूज लगा था म्यू यिंगिंग बहुत कोल्ड है, पर उसने पहली बार खुद से बात की। कैप्टन, वो ठीक है, बस। एआई लिन ने क्षुझु को चेक करके कहा। बस क्या? फेंग लिंग ने दबा हुआ गुस्सा निकाला। बस इतना कि क्षुझु के शरीर में कुछ अजीबी शक्ति घुस गई है। जान का खतरा नहीं है, लेकिन वो थोड़ी देर तक होश में नहीं आएगा। एआई लिन ने दांत भींचकर कहा। छोटा हरामी, लगता है ज्यादा ही थक गए हो। अगली ही पाल फेंग लिंग ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ रिलीज कर दी। एक भयानक ऑरा फैल गया। एक्साएओ यान की स्ट्रेंथ भले ही समझ में ना आए, लेकिन यूलिंग माउंटेन के ट्रायल में फेंग लिंग को टीम के टास्क और वुडन टोकन की अहमियत पता थी। एक्साएओ यान के पास वो टोकन था और फेंग लिंग का दिल लालच से भर गया। मिड 6 स्टार दोउदी के पीक के बराबर। एक्साएओ यान ने फेंग लिंग का ऑरा महसूस किया और हल्की सी मुस्कान दी। अगर ऐसा ही है तो आ जा। एक्साएओ यान के होंठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। बूम बूम बूम। दोनों ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। भयानक एनर्जी तुरंत फूट पड़ी और टकरा गई। फेंग लिंग ने एक हाथ से अटैक किया। एक्साएओ यान ने दोनों हाथों से। दोनों इतनी तेज थे जैसे हवा का झोंका। पाल भर में टकराए और फिर दोनों के फिगर रुक गए। तुम बहुत स्ट्रांग हो। फेंग लिंग को यकीन नहीं हो रहा था। मिड 6 स्टार 2 एम्परर के पीक पार होते हुए उसकी स्ट्रेंथ पूरे हॉल में टॉप 10 में आती थी। हर एक्साएओ यान के सामने यूज कुछ पाल के लिए बीबस सा महसूस हुआ। फाइट बस एक पाल की थी। लेकिन फेंग लिंग समझ गया,
एक्साएओ यान बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। उसकी लाइफ फोर्स 7th रैंक की थी। लिंगशुआन जैसे लोगों को वो 10 राउंड्स में हरा सकता था। और एक्साएओ यान के सामने सब कुछ गहरा और अंदाजा से बाहर लग रहा था। अगर फेंग लिंग ने कुछ स्पेशल मेथड्स यूज ना की होती तो वो शायद पहले ही हार चुका होता। ये आदमी अजीब है, लाइफ फोर्स की कोई फ्लक्चुएशन नहीं, लेकिन पूरे शरीर में फ्लेम्स की ऐसी लहर है जो मुझे हिला रही है। शायद ये असली 6 स्टार 2 एम्परर है। फेंग लिंग ने एक्साएओ यान को घुरते हुए सोचा। चलो फेंग लिंग, अगर हार गए तो वुडन टोकन छोड़ देना। इसी वक्त पास खादे लिंगशुअन ने धीरे से कहा, उसकी मुस्कान में शरारत और बदनामी भरी थी। हरामी, तुम्हें वुडन टोकन का राज भी पता है। फेंग लिंग शॉक हो गया। HMPH भूल गए मैं कौन हूं? लिंगशुअन ने ठंडी मुस्कान के साथ एक्साएओ यान की तरफ देखा। डैम, मैं भूल गया, ये लिटिल विच पैलेस मास्टर की बेटी है। वुडन टोकन का सीक्रेट छुप नहीं सकता, फेंग लिंग ने ठंडी आवाज में कहा। फिर उसकी आंखें सख्त हो गई और उसका बैटल ऑरा दोबारा भड़क उठा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।